हम इस समय रोहिणी सेक्टर 24 में मौजूद हैं और हमारे साथ सतीश कुंद्रा जी मौजूद हैं और ये हमारे पास चाय के कप मौजूद है। आज हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। पहले सतीश कुंद्रा जी के बारे में बता दूं, हम सेक्टर 22 में बैठे हुए हैं, 24 में बैठे हुए हैं। अभी बाहर जो है वो एक भंडारा चल रहा है, विशालकाय भंडारा चल रहा है, सुबह से चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सतीश कुंद्रा और परवीन गोयल दोनों की समझिए कि आपसी गठजोड़ से अब वो चल रहा है। बाजू में एक हनुमान मंदिर है, कई साल पहले स्थापित है, सतीश कुंद्रा उसके प्रधान है और उस मंदिर में ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं। भंडारा जो आज चल रहा है परवीन गोयल के सहयोग से, उससे पहले ही बता दूं कि 20 भंडारे साल में सतीश कुंद्रा एंड कंपनी चलाते ही रहते हैं। इस स्थान के लोकल आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट भी यही है। और सबसे बड़ी बात, जिस बात के लिए लोग बाग इनकी तारीफ करते हैं, पर्सनली मैं तारीफ करता हूँ, कांग्रेस इस समय दिल्ली में दर्शकों थोड़ी कमजोर चल रही है। उसका कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है। देसी शब्दों में बोले या कहावती शब्दों में कांग्रेस थोड़ा डूबता हुआ जहाज है। पर ऐसे डूबते हुए जहाज में भी जब चूहे साथ छोड़ के जा रहे हैं तो सतीश कुंद्रा की इस बात की तारीफ है, इन्होंने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस कमजोर रही तो भी ये पार्टी हमारी माँ है कहकर उसके साथ खड़े रहे, कि माँ का साथ नहीं छोड़ा जाता है कमजोरी में। आज यहाँ पे हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किराड़ी जिले के नए अध्यक्ष नियुक्त करे हैं, नौजवान वरुण डाका। उनके बारे में इनकी क्या राय? बहुत बहुत स्वागत है सतीश कुंद्रा जी। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने ही इलाके के बारे में बताएं कि कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं, कब से यहाँ पे कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नावद जी। आप ताजा अपना ताजा खबर का चैनल है आपका। आप हमेशा हमारे दुख सुख को समझते हो और हमेशा हमारा इंटरव्यू करने के लिए जब भी कोई हमारी इस विधानसभा की या डिस्ट्रिक्ट करारी की कोई समस्या होती है, आप हमारे से उसका एक जमीन से लेकर हर चीज का, पानी की समस्या हो, बिजली की हो, विधवा पेंशन की हो, जहाँ हो पार्कों की हो, जहाँ हो किसी भी तरह की हो, वो उसके बारे में पूरी तरह सरकार तक आप हमारी बात को पहुंचाते हो। यहाँ तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस ने, आपको पता, बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस एक इतनी पुरानी पार्टी है कि माना जाता है इनको हर आदमी की हमदर्दी पार्टी माना जाता है। हम कम से कम, मेरे को भी ये दिखा लो साहब, मैंने 16-17 साल की एज श्री सज्जन कुमार जी जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके साथ कांग्रेस के साथ रहकर काम किया। सबसे बड़ी बात, ये जो सुल्तानपुरी से विधायक रहे श्री जयकिशन जी, स्वर्गीय जयकिशन कहना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनती, बहुत बढ़िया इंसान थे, कांग्रेस के बहुत भगत थे। जैसे एक देशभक्त होता है वैसे कांग्रेस का भगत, उसने अपने जीवन में कांग्रेस की बहुत सेवा की। तो मेरे को ये बहुत खुशी है, खास तौर पर देवेंद्र यादव जी के जो भी निर्णय है, देवेंद्र यादव जी जिस भी आदमी को मनोनीत करते हैं बड़ा सोच समझ कर करते हैं। और ये लड़का जो वरुण डाका जिसको बनाया है, जो जयकिशन जी का सुपुत्र है, जयकिशन जी का सुपुत्र भी है और जयकिशन जी का के साथ उसने खूब काम भी किया। उन्होंने मेरे ख्याल इलेक्शन भी लड़वाया था, उनकी तरफ को भी जब मिला था, वो भी एमएलए बनी थी इस समय। जयकिशन खुद भी 3-4 साल एमएलए रहे, 3 साल बार एमएलए रहे। लेकिन जहां तक वरुण टाका की बात है, बिल्कुल नौजवान साथी है और हर चीज से भगवान की दया से संपन्न है। उनके पास ट्रांसपोर्ट भी है, उनके पास स्कूल्स भी है, उनके पास शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए हर तरह का अदारा भी है। वो लोगों के अंदर जा भी सकते हैं, कम उम्र के हैं। तो देवेंद्र यादव जी का निर्णय बहुत अच्छा था। देवेंद्र यादव जी ने पूरी इसके लिए सर्वे करवाया, मेरे से भी पूछा गया था, तो मैंने भी यही कहा था कि पार्टी का कोई भी नेतृत्व करे, हम ये नहीं कह सकते कि जब तक, या इनसे पहले सुरेंद्र कुमार जी रहे 15-20 साल, सुरेंद्र कुमार जी ने भी खूब मेहनत की। सुरेंद्र कुमार जी भी एक मेहनती व्यक्ति हैं। उन्होंने, कई लोग तो इलेक्शन लड़ने के बाद, एक इलेक्शन लड़ने के बाद यहाँ शकल नहीं दिखाते, सुरेंद्र कुमार तो 6 बार आ रहे हैं, 6 बार हारने। कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की। बच्चों का मामला हो, रैलियों का मामला हो, पार्टी के संगठन का मामला हो, बीएलए बनाने का मामला हो, कोई भी हो, उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। उन्होंने उनकी योग्यता के मुताबिक उनको भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया पार्टी का। तो देखो, कभी भी एक आदमी तो एक छात्र रहता ही नहीं है, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि जयकिशन जी के बेटे को डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया। मेरा फुली, मैंने उनको, मेरी एक मीटिंग भी हुई थी, मैंने उनको बोला था कि भाई जो भी लोग कांग्रेस से जुड़े हैं,
वो किसी वजह से अपने घर पे बैठे हैं, उनकी हमें सख्त जरूरत है। वो किसी भी पद पर है, वो बेशक हमारा कार्यकर्ता हो, वो किसी गली में बैठा है, मोहल्ले में बैठा है, तो मेरी वरुण जी आपके आगे यही प्रार्थना, अब भी यही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनके पास जाओ, उनको साथ लो, कांग्रेस से भी मजबूत होगी। सज्जन कुमार जी कहा करते थे कि जब कांग्रेस का थोड़ा भी कहीं जनाधार कम होता था तो हम लोगों के घरों तक पहुंचे थे। होता क्या है जयवत जी, नागत जी, ये बात ऐसे होती है, जब किसी कार्यकर्ता के घर कोई देता जाता है ना जी, तो उसका हौसला बढ़ता है। वो उसके घर गली मोहल्ले में जाके आप बैठते हैं तो उसका नेचुरली वो अपने दिल की बात बताएगा, अपने गले की मोहल्ले की वेरी वेरी समस्या बताएगा वेरी आपको। आप उसके दुख सुख में जाओ, उसको कोई तकलीफ है उससे बुला के पूछो, अगर आप नहीं जा सकते टेलीफोन करो उसको। ये काम हमें सारा सज्जन कुमार जी से सीखा है। सज्जन कुमार जी एक बहुत ही अपने राजनीति के अंदर गुणे व्यक्ति थे। उन्होंने हमें छोटी उम्र में ऐसे संस्कार दिए। आप कह रहे हो कांग्रेस, कांग्रेस वाकई हमारी माँ है। कांग्रेस के लिए हमारा कहाँ कांग्रेस का मुड़का डुलेगा, हमारा खून डुलेगा। हमको स्वार्थ के लिए थोड़ा है राजनीति में, हमें तो इस चीज से मतलब नहीं है। हमें देवेंद्र दादा बेशक एक कार्यकर्ता छोटा सा बना के देखे, लेकिन हमें हमारे में इतना है जब उसका पेज हो हमारा पेज एकदम आमो सामने हो, वो कम से कम इतना तो उधर कहीं नहीं जाता। एक बैरी में बैठने वाला आदमी हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी के साथ ही जीऊंगा, कांग्रेस के साथ ही मरूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है वो कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस की मजबूती के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और काम करता रहूंगा। धन्यवाद।